ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 महिला सहित 10 माओवादी मारे गए। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना कल 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 19 राउंड में होगी मतों की गिनती। सुशासन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आज नवा रायपुर में हुआ समापन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुए शामिल और प्रदेश के 6 स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदान किया गया राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 महिला सहित 10 माओवादी मारे गए हैं। जिले के कोंटा इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की एक संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान भेज्जी के जंगलों में माओवादियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं, जिनकी जल्द पहचान कर ली जाएगी। माओवादियों को उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी एवं सीआरपीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गई। अभी लगातार आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम, इस क्षेत्र में सीआरपीएफ का तैनाती भी है। डेड बॉडीज मिला, उसका शनाख्ती होने के पश्चात ही हमको क्लियर जानकारी मिल पाएगा, मतलब इसमें कौन कौन से कैडर उपस्थित रहा। कल जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के जो उड़ीसा इलाका में मुठभेड़ हुई थे, उसके क्या कुछ ताल्लुकात है, वो अभी इसके संबंध में जानकारी थोड़ा डिटेल बाद में पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इनके साहस की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करने का लक्ष्य दिया है। इसी दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस उपलब्धि के लिए जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में माओवाद अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उप मुख्यमंत्री ने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना कल 23 नवंबर को सेजबहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। ये गणना 19 राउंड में पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए एक अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी और मतगणना के लिए 4 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि स्ट्रांग रूम को कल सुबह 7 बजे सभी प्रत्याशियों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में खोला जाएगा। मतगणना हॉल में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंट्स को भी उपस्थित रहने की अनुमति होगी। मतगणना हॉल में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा और तंबाकू, गुटखा आदि ले जाना प्रतिबंधित है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जिला उप निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने बताया कि रायपुर नगर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतगणना संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काउंटिंग जो है 23 तारीख को प्रातः 8 बजे से चालू हो जाएगा। 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। उसके आधे घंटे उपरांत 8:30 बजे से मशीनों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सारे अधिकारी कर्मचारी जो काउंटिंग स्टाफ है उनकी प्रशिक्षण दे दिया गया है। सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम है। 3 लेयर के सुरक्षा इंतजाम है। ECI के अनुरूप पूर्ण तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कुल 30 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा के बीच है। इस उपचुनाव में करीब 50% मतदान दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 23 नवंबर को बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में 143 करोड़ रुपए से अधिक के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान सकरी रोड, मिनोचा रोड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मिनी स्टेडियम, सिटी कोतवाली के पास निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग और अरपा नदी तट पर निर्मित राम सेतु मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री साय इस मौके पर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में राउत नाचा महोत्सव में शामिल होंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर वाणिज्य और उद्योग सचिव रजत कुमार से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 23 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। नवा रायपुर में आयोजित सुशासन विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आज समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने की घोषणा की। मैं मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार IIM रायपुर को साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में IIM रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, NGO, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुशासन का पहला मूल मंत्र है पारदर्शिता और दूसरा है जवाबदेही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत वर्ष 2047 में भारत कैसा होगा और हमारी भूमिका क्या होगी, इसमें युवा अधिकारियों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के विभाग में विजन 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और उसमें अधिकतर हमारा फोकस रहेगा जो युवा अवस्था में है हमारे अधिकारी, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किस प्रकार से हो, और उसके लिए हम भिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय भी कर रहे हैं और आने वाले समय में उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी हमारा एक निरंतर क्रम जारी रहेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रशासनिक सुधार के लिए मोदी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लगभग 2000 ऐसे कानून जो प्रचलन में नहीं थे उन्हें खत्म कर दिया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव पुनीत यादव और देश भर से आए 150 से अधिक प्रतिनिधियों सहित छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के 5 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इन 6 स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था। इनमें महासमुंद जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लंबर, नारायणपुर जिले का उप स्वास्थ्य केंद्र करमरी और एड़का के साथ ही कांकेर जिले का उप स्वास्थ्य केंद्र अर्रा, तेलगरा और पर्रे को 2 शामिल हैं। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर के तेलीबांधा चौक से वीआईपी चौक तक किए गए निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की है। इस मामले में निलंबित तत्कालीन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने तेलीबांधा चौक से वीआईपी चौक के बीच बनाए गए डिवाइडर और सौंदर्यीकरण में मेयर इन काउंसिल MIC के निर्देशों की अवहेलना की थी। निलंबित किए गए अधिकारियों में नगर निगम के तत्कालीन उप अभियंता प्रभाकर शुक्ला, सहायक अभियंता फतेहलाल साहू शामिल हैं। इसके अलावा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता हेमंत शर्मा, कार्यपालन अभियंता शिबूलाल पटेल दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए पेंशन नियम अनुसार विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं तत्कालीन जोन कमिश्नर दिनेश कोसरिया के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है। इसके असर से राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सामरी, मैनपाट और बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दुर्ग जिले का न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पूरे प्रदेश में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक सरगुजा संभाग के 1-2 जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 महिला सहित 10 माओवादी मारे गए। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना कल 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 19 राउंड में होगी मतों की गिनती। सुशासन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आज नवा रायपुर में हुआ समापन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुए शामिल और प्रदेश के 6 स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदान किया गया राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।